अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स पेज नंबर 120। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस जो है वो टॉपिक स्टार्ट करवाया था, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी सब्सटेंस की जो एंथैल्पी होती है बेटे वो डिपेंड कर रही होती है इसके फिज़िकल स्टेट पे। फिज़िकल स्टेट के साथ साथ वो उसके प्रेशर और टेम्परेचर पे भी जो है वो डिपेंड करती है। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के जो इंथैल्पी चेंजेस आ रहे थे डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस में, उनको हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। उनमें से दो जो मेन इंथैल्पी चेंज थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। फर्स्ट वन था इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड वन क्या था, इंथैल्पी ऑफ कंबंशन। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर आप अपनी बुक्स के नेक्स्ट पेज पे आओ बेटे, पेज नंबर 121 पे आए हैं आप लोग। थर्ड वन जो थर्ड इंथैल्पी चेंज है वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग। 6.3.3 इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम लोग राइट करेंगे डेल्टा एच नॉट और साथ क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ फॉर फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। बेटे इनकी डेफिनेशंस जो है ना वो इनके नामों में ही छुपी होती हैं। अगर आप लोग गौर करो कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगी तो फॉर्मेशन से पता चल रहा है ना कि जब कोई नई चीज़ फॉर्म होगी तो उस इंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड की क्या होती है कि वो इंथैल्पी चेंज जो इन्वॉल्व होती है जब एक मोल किसी भी कंपाउंड का उसके एलिमेंट्स, यानी कि दो दो तरह के एलिमेंट्स होंगे, तीन तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं ना जो मिलके कंबाइन होते हैं तो क्या चीज़ बनती है, कंपाउंड बनता है। तो जब वो इंथैल्पी चेंज जब 1 मोल ऑफ किसी भी चीज़ का 1 मोल का कंपाउंड बनेगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, आपने ये लाजमी साथ मेंशन करना होता है कि कंडीशंस आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, टेम्परेचर स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका प्रेशर स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्टैंडर्ड चेंज ऑफ फॉर्मेशन। और इसको कैसे राइट करेंगे, डेल्टा एच एफ नॉट के साथ। और इसकी कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक में दी है वो क्या दी हुई है, C+2H2, और वो जब कंबाइन होते हैं दोनों तो आपके पास क्या चीज़ फॉर्म होती है, नई, डेट इज CH4। डेल्टा एच यहाँ पे क्या आ जाएगा, HF -74.8 आएगा, माइनस आ गया, अंडरस्टूड है। ये रिएक्शन क्या होगा, अब आप लोगों को मैं 3 दफ़ा बता चुकी हूँ, माइनस हो प्लस हो तो एक्सोथर्मिक होगा, ये एंडोथर्मिक होगा। तो माइनस या प्लस से हमें जो है वो पता चल जाता है रिएक्शन जो है यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है या यहाँ पे जो है वो हीट रिलीज हुई है। नेक्स्ट हम आते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, the standard enthalpy change of atomization of an element is the enthalpy change involved when 1 mole of gaseous atom is formed from the element under standard condition। वो इंथैल्पी चेंज उस ऐसी इंथैल्पी चेंज, यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन हम किसको कहते हैं कि जब वो ऐसी इंथैल्पी चेंज जब 1 मोल ऑफ एटम बनेगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम इन गैशियस स्टेट जो है जब आपके पास बनता है अपने एलिमेंट से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन या टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन कहते हैं। उसको हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच नॉट AT। एक AT का मतलब क्या होता है, एटमाइजेशन। तो क्या मतलब हो गया कि वो इंथैल्पी चेंज, इसका मतलब क्या हुआ ना इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन का, वो इंथैल्पी चेंज जब 1 मोल ऑफ एटम बनेगा अपने फ्रॉम द एलिमेंट्स। ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड टेम्परेचर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे मैंने पहले आपको बता दिया। यहाँ पे भी 2 एग्जांपल्स हैं। एक है H2 गैस, ये कन्वर्ट होता है इसके एटम्स में। ठीक है, तो आपके पास क्या बनते हैं, हाइड्रोजन एटम बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे हाफ लिखा है तो वो भी किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन एटम में। और यहाँ पे इसके एंथैल्पी चेंजेस दोनों के सेपरेट सेपरेट जो हैं लिखे हुए हैं। सबके एंथैल्पी चेंजेस जो हैं बेटे ये आपने ओरली लर्न करने हैं। नेक्स्ट नंबर 5 इंथैल्पी चेंज आपके पास क्या आएगी, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन आप लोगों को फ़ौरन से पहले न्यूट्रलाइजेशन जेन में आया है ना आपके, तो न्यूट्रलाइजेशन ही की डेफिनेशन बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे।
The standard enthalpy change of neutralization is the enthalpy change involved when 1 mole of water is formed by the reaction of acid with an alkali under standard condition. It is always exothermic. For example, the enthalpy of neutralization of NaOH by HCl is minus 57.1 kilojoule per mole. When these solutions are mixed together during the process of neutralization, the only change that occur in the formation of water molecule leaving sodium and chloride are free ions in solution. Thus, the enthalpy of neutralization is merely the heat of formation of 1 mole of liquid water from its ionic component, and the actual neutralization reaction is H plus OH is equals to H2O, delta HN is equals to minus 57.1 kilojoule per mole. For all strong acid and base reaction, delta HN is always near minus 57.1. नेक्स्ट इंथैल्पी चेंज जो मैंने अभी रीड आउट किया है बेटे, दैट इज़ इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. कौन सी इंथैल्पी चेंज? इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम लोग डेल्टा एच नॉट एन से बेटे रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से. और इसका मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो इंथैल्पी चेंज है जब एक मोल ऑफ वाटर जो है बनता है किससे? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं. ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड हो, प्रेशर भी स्टैंडर्ड हो. अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जब अल्कली यानी कि बेस और एसिड दोनों रिएक्ट करते हैं और 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होता है, तो इस रिएक्शन को, इस तरह की इंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. NaOH और वाटर, देखो ये Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ये H और ये H ये दोनों कंबाइन होकर आपके पास क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे. ठीक है, तो ये जो इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व हुआ जब 1 मोल ऑफ वाटर सिंथेसाइज हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच नॉट और साथ एन फॉर न्यूट्रलाइजेशन. कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है यहाँ पे NaOH बाय HCl की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं बेटे? जिसमें सोडियम एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं. जब ये दोनों सॉल्यूशंस को हम लोग मिक्स करेंगे ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, इसमें चेंज का आएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, इसमें क्लोराइड अलग हो जाएगा और ये फ्री आइंस के तौर पर एक्ट करेंगे. OH और H कंबाइन होके क्या बना देंगे? 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर जो है वो बन जाएगा. और जो यहाँ पे डेल्टा H इंथैल्पी चेंज आएगी वो कितनी आएगी? माइनस 57 किलो जूल पर मोल आएगी. ये सारे रिएक्शंस अभी बेटे मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ रिटन फॉर्म में. पहले एक दफ़ा हम लोग इस पूरे टॉपिक से ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, देन हम अपने सारे इसको मैं आपको रिएक्शंस करवाऊंगी. नेक्स्ट आपका आता है, और एक और यहाँ पे भी बात बताइए कि जितने भी स्ट्रॉन्ग और एसिड और बेस रिएक्शंस होते हैं ना, तक अप्रॉक्सीमेटली जो है सबकी अमाउंट जो है डेल्टा एच एन की वैल्यू जो है वो सबकी माइनस 57 ही होती है. नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड to 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous uninegative ion under standard condition. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन से इनमें लाओ. हमने पढ़ी थी ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, तो वही डेफिनेशन है, लेकिन आपने वहाँ पे क्या कर लेना है कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन में आपने इंथैल्पी चेंज ऐड कर लेना है और एंड पे आपने क्या कर लेना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स एंड प्रेशर आपने जो है वो करने हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटे वो इंथैल्पी चेंज होती है जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का 1 मोल ऑफ एटम, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का और 1 मोल एटम का एड अप होते हैं और उनसे आपके पास क्या बनता है? यूनी नेगेटिव आयन. क्या आप दो रिएक्शन क्या होगा? देखो मेरी बात को समझो. 1 इलेक्ट्रॉन और 1 क्या एटम दोनों कंबाइन हुए, दोनों एडअप हुए, आपके पास क्या बना? यूनी का मतलब होता है सिंगल 1. हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं. यूनी नेगेटिव आयन बना अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. तो इस रिएक्शन के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान जो आपके पास इंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे. कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में क्या दी हुई है? क्लोरीन जो है ये एटम हो गया, ये क्या हो गया? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों कंबाइन हुए तो आपके पास Cln यानी कि यूनी नेगेटिव आयन बन गया अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. और जो इंथैल्पी चेंज वो कितनी आई आपके पास?
-348.8 किलो जॉल पर मोल। इसमें जो है एनर्जी रिलीज़ हुई है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम चैप्टर 1 में बेटे जो है वो डिटेल से पढ़ के आए हैं। हमने क्या किया, हमने आज के टॉपिक में डिफरेंट टाइप की जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस थी वो 1 बाय 1 मैंने आपको जो है वो स्टडी करवाई। अब ये तमाम के तमाम जो रिएक्शंस हुए हैं बेटे, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ये रिएक्शंस बेटे हुए कैसे हैं। सबसे पहले अगर आप लोग आते हैं बेटे, आप लोग इधर देखो ज़रा, मैं आपको करवा रही हूँ। हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंजेस जो हैं वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे हमारे पास क्या आया था, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके पास आया है। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो है हम लोग पहले करेंगे। आप उसी तरह अपनी नोटबुक्स में हेडिंग दें। हम लोग क्या करने लगे हैं, मैं आपको सबकी एग्जांपल्स जो है वो डिटेल्स से अब करवाऊंगी। नंबर 1 हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमने इंथैल्पी चेंजेस बता दिए थे ना। तो पहला इंथैल्पी चेंज जो हमारे पास अभी आएगा, दैट इज़ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आता है, ठीक है। नंबर 1 आप हेडिंग देंगे। हम लोग यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अंडरलाइन करें, एक दफ़ा आपकी सारी दोबारा जो है रिवीजन भी हो जाएगी। पहली इंथैल्पी चेंज हमारे पास क्या आई, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये क्या थी बेटे, ये थी कि जब आपकी अमाउंट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्ट करते हैं और कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते थे किस में, प्रोडक्ट्स में। कैसे, इसकी एग्जांपल क्या थी, इसकी एग्जांपल थी H2 इन गैसियस स्टेट प्लस हाफ आपके पास क्या था, ऑक्सीजन, ठीक है, इन गैसियस स्टेट। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया था, आपके पास क्या बन गया था, वाटर। किस स्टेट में बना था, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज आ रहा था उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा एच आर। डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी चेंज। आर क्या होती है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। वो कितनी आती है, 286 किलो जूल पर मोल आएगी, ठीक है, याद रहेगी। ये सारा मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था, इसको आपने याद रखना है। देखो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव में आई है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हीट जो है वो इवॉल्व हुई है। और ये कौन सा रिएक्शन है बेटे, दिस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फिर हम आते हैं सेकंड इंथैल्पी चेंज की तरफ। सेकंड इंथैल्पी चेंज में हमने क्या पढ़ा था, नंबर 2। आपने इसी तरह इनके नेम्स याद कर लो पहले। क्या है वो, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। इसमें हमने क्या रिएक्शन पढ़ा था, कंबशन क्या होती थी, जब भी कोई चीज़ बर्नड होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसकी जो बर्निंग होती है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। कोई भी एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते थे। आपकी बुक में जो एग्जांपल थी वो क्या थी, C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस आपके पास क्या था, 3O2। जब ये दोनों की कंबशन रिएक्शन होगी यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा तो आपके पास क्या बनेगा, 2CO2। साथ आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर। वाटर किस स्टेट में आएगा, लिक्विड में। ये किस में होगा, गैस में। ये किस में था, लिक्विड में। ये किस स्टेट में था, गैस में। इस रिएक्शन को जब किसी भी आपका जो सब्सटेंस है उसके अंदर, कोई भी सब्सटेंस के अंदर जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं ना तो उसको हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो आपके पास इंथैल्पी चेंज आता है उसको बेटे हम ऐसे राइट करेंगे, C और यहाँ पे नॉट। C का मतलब होता है कंबशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। और वो कितना यहाँ पे आएगा, इस रिएक्शन में बेटे आएगा 1368 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसका मतलब ये भी नेगेटिव में आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन भी जो है ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ये बात आपने याद रखनी है। और कल भी मैंने आपको ये रिएक्शन करवाया था कि देखें, अगर हमने कल एक रिएक्शन किया था जहाँ पे हमने मीथेन के अंदर भी ऑक्सीजन ऐड की थी, ये भी कंबशन रिएक्शन है। जहाँ भी ऑक्सीजन का बेटे एडिशन हो जाता है ना वो बर्निंग रिएक्शन ही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे हमने क्या पढ़ा, इंथैल्पी चेंज। उसी तरह हम हेडिंग देंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कह लेंगे इसको हम लोग, ठीक है।
फॉर्मेशन से पहले ही मैंने आपको बताया था, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कोई चीज़ जो है न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होगा। जब भी कोई नया चीज़ फॉर्म होती है तो जो इंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन उसको हम लोग कहते हैं। और इसकी कॉमन एग्जांपल आपको मैंने क्या बताई थी, मैंने बताई थी जब कार्बन रिएक्ट करता है इन सॉलिड स्टेट विद हाइड्रोजन, ठीक है, इन गैस स्टेट, तो आपके पास क्या चीज़ फॉर्म होती है, मीथेन गैस। आपके पास क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है। और यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज आएगा उसको आप कैसे लिखोगे, डेल्टा एच एफ। एफ का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम ऐसे राइट करते हैं। और इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे कितनी आती है, -74.8 किलो जूल पर मोल। फिर अगेन हमारे पास क्या आई वैल्यू, हमारी माइनस में आई। इसका मतलब है यहाँ पे भी एनर्जी जो हीट जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नंबर 4 पे आओ आप लोग। नंबर 4 क्या है हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन का मतलब क्या था कि जब आपके पास एलिमेंट जो है कोई भी एलिमेंट जब था, जब 1 मोल ऑफ एलिमेंट से 1 मोल ऑफ एटम बेटे बनता है, तो जो इंथैल्पी चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते थे, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन कहते थे। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक्स में दी हुई थी, H2 इन गैस स्टेज, ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, हाइड्रोजन एटम में। फिर आपके पास अगर हाफ यहाँ पे लेते हो H2 इन गैस, ये भी फॉर्म, तो आपके पास ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा था, हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होती है, इंथैल्पी चेंज जो आता है उसको हम कैसे राइट करते हैं, किस साइन से, डेल्टा एच नॉट तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, AT आ जाएगा। AT का मतलब क्या होता है, ऑटोमाइजेशन। तो ये कौन सी इंथैल्पी चेंज होगी, इंथैल्पी चेंज ऑफ ऑटोमाइजेशन। और ये कितनी होती है, 218 किलो जूल पर मोल, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, मैंने वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में लिखी, इसका मतलब है ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया एंडोथर्मिक। और यहाँ पे हीट जो है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा यहाँ पे 2 है ना, तो इनकी जो E आएगा वो क्या आएगा, H, इसे डबल हो जाएगी। 8 और 8 कितनी होती है बेटे, 16। 1 और 1 2 3, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। अब समझ आई ना डबल कैसे होगी, क्योंकि ये H2H है ना, 2 हाइड्रोजन के एटम है, ये सिंगल है तो सिंगल कितनी है, डबल हो जाएगी, तो उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपनी इंथैल्पी चेंज की तरफ, डैट इज़ नोन एज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या हम यहाँ पे राइट करेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी चेंज लिखना होता है, लेकिन चलो इंथैल्पी चेंज है बेटे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चेंज था, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। और यहाँ पे जो बेटे इसमें जो चेंज इन्वॉल्व होता है वो क्या है कि इसमें जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो बनेगा। और उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट जो इंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या दी हुई है, आपकी कॉमन एग्जांपल पहले मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे दी हुई है NaOH प्लस HCl, ठीक है। ये डिफरेंट रिएक्शन है बाकी से अगर देखा जाए तो। ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे और ये दोनों जो है ये कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाता है, ये आपके पास बन जाता है सोडियम क्लोराइड, और साथ आपके पास क्या बनता है, वाटर। ये एक्चुअल रिएक्शन है, लेकिन इस केस में ये जो H और OH अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये H क्या था, ये पॉजिटिव था, और साथ ये OH जो है ये नेगेटिव है। ये तो ओवरऑल रिएक्शन है ना, लेकिन दो अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो एक स्टेप में तो ये ऐसे H2O बनेगा, एक स्टेप में ये हम लोग H2O बना लेते हैं। ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये यहाँ से निकले ना, ये OH निकला, ये H निकला बेटे। OH और H निकल के इन्होंने कंबाइन होके क्या चीज़ बनाई, वाटर बनाया। क्या बनाया, वाटर बनाया, ठीक है। वाटर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये एक्वस था,
ये भी आपके पास एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखा है। एसिड और बेस, ये एसिड है ये बेस है, जब रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जो रिएक्शन है, इस पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व हैं। सोडियम जो है ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। ये दोनों के दोनों आयन जो हैं बेटे ये अलग हो जाते हैं वाटर में जाके, और ये एज ए फ्री आयन जो है सोल्यूशन में होते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये ऑपोजिट आयन है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ये सोडियम क्लोराइड भी बना लेते हैं। ये अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा। आपके पास पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोडियम आयन जो है वो पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन है। ये दोनों के दोनों एक्वस सोल्यूशन में अलग हो जाते हैं। ठीक है, और जो H और OH है ये दोनों अलग होके कंबाइन होके क्या बना देते हैं, आपके पास वाटर जो है बना देते हैं। इस पूरे रिएक्शन के दौरान जो इंथैल्पी चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, उसको करते हैं डेल्टा H नॉट, और यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, स्मॉल n। n का मतलब क्या होगा, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, -57.1 किलो जूल पर मोल। अगेन हमारे पास क्या आया, माइनस आया। माइनस आया इसका मतलब है क्या है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या हो रही है, हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और बात आपको मैं बताऊं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिएक्शन है, अप्रॉक्सीमेटली तमाम के तमाम रिएक्शंस की जो इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसकी अमाउंट इतनी ही आती है। ठीक है, लिटिल बिट पॉइंट्स में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इन जनरल जो है यही अमाउंट रहती है। और यहाँ पे बेटे न्यूट्रलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, एसिड और बेस। तो बेटे ये बेस है और ये क्या है, एसिड है। तो ये दोनों रिएक्ट किया तो आपके पास पूरा ओवरऑल रिएक्शन बताया, और मैंने यहाँ पे वाटर भी कैसे फॉर्म हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। ये क्या पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आगे हम चलेंगे, हमारी लास्ट वन जो है वो भी अभी रहती है। लास्ट वन हमारी क्या है, नंबर 6 पे अगर हम लोग आए, नंबर 5 हमने कर लिया ना, नंबर 5 के बाद ये नंबर 5 था हमारा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हम आते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 आपका आता है, नंबर 6 यहाँ पे आप राइट करेंगे। नंबर 6 हमारे पास क्या आएगा, नंबर 6 आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे मैं लिखूंगी AFFINITY। ठीक है, ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होता है 1 मोल ऑफ एटम के साथ टू फॉर्म 1 यूनी नेगेटिव आइन, तो वहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज आता है दैट इज़ नोन एज बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं उसको हम लोग। इसको हम लोग राइट कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा, Cl, इसका आप कैसे, Cl इन गैस फॉर्म प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो आपके पास क्या बन गया, Cl नेगेटिव। ठीक है, आपको मैंने अभी बोला क्या था, मैंने क्या वर्ड बोले थे, मैंने कहा था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या था 1 मोल ऑफ गैशियस एटम, ये एटम है ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों के 1 मोल हैं, दोनों कंबाइन हुए एडअप हुए, इन्होंने क्या बनाया 1 यूनी नेगेटिव आइन। यूनी का मतलब होता है सिंगल, और कौन सा आइन बनाया, आइन है। आइन क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स को हम आइंस कहते हैं ना, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसके ऊपर नेगेटिव है ना चार्ज, तो ये क्या हो गया, ये आइन बन गया। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक आपके पास एटम इन गैस फॉर्म, ठीक है, जब ये कंबाइन होंगे तो आपके पास ये क्या बनाएंगे 1 मोल ऑफ यूनी नेगेटिव आइन, और ये आइन बन गया। इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा H नॉट, ऊपर लिखोगे यहाँ पे क्या लिख दोगे, EA का मतलब क्या है, इंथैल्पी। यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज आपकी आई है वो क्या आती है, -348.8 किलो जूल पर मोल। तो ये नेगेटिव साइन अगेन आया, इसका मतलब है एनर्जी जो है इवॉल्व हुई है, रिलीज हुई है। आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, योर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिए बेटे, हमने डिफरेंट टाइप के इंथैल्पी चेंजेस जो हैं वो आज क्लियर हमने कंप्लीट किए।
आपको मैंने क्या पढ़ाया, आपको मैंने 6 तरह के जो है इंथैल्पी चेंजेस पढ़ाए, उनकी डेफिनेशन करवाई, उनकी एग्जांपल करवाई और उनको किस हम लोग साइन से रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया, और सबकी हमने वैल्यू भी देखी। वैल्यू के साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होंगे तो नेगेटिव होंगे, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है और हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हमने कर लिया, ये इसका साइन था। इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबंशन की एग्जांपल और उसका साइन था। उसके बाद इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, उसका साइन। इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और इन द एंड मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है बेटे वो भी कंप्लीट करवा दी। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने इस टॉपिक्स में क्या करना होता है कि सबकी डेफिनेशंस करनी है, सबकी एग्जांपल्स करनी है और सबकी अमाउंट या वैल्यू जो है वो लर्न करनी है, और ये भी साथ मेंशन करना होता है कि रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, यहाँ पे हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है या यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो रही है। ये सारा कुछ आप लोगों ने जो है इस केस में मेंशन करना होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसी टॉपिक के एंड पे आप लोग नेक्स्ट पेज पे और पेज नंबर 122 पे बेटे अपनी बुक के पेज नंबर 122 पे आप लोग आएँ। 122 पे आपको यहाँ पे कुछ क्विज हमारा दिया हुआ है, डैट इज़ क्विक चेक 6.2 आपको दिया है, ठीक है। उसमें आपके पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। राइट इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल डैट रिप्रेजेंट द इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन को आपने शो करना है और 3 चीज़ें आपको बताई हैं वो आपने बतानी है। फिर आपने बी है क्लासीफाई द इंथैल्पी चेंज, रिएक्शन दे दी है, सबका इंथैल्पी चेंज बता देना, बस सिंपल। लास्ट में क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको सल्फर की दे दी है, सेकंड भी दे दी है। आपने टोटल इंथैल्पी चेंज जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो आपने बतानी है। अब मैं आपको 1 बाय 1 जो है बेटे ये क्वेश्चन करवाऊंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं अपने हमेशा की तरह। हम यहाँ पे हेडिंग देंगे क्या हमारा, ये क्या है बेटे, क्विक चेक है। कौन सा क्विक चेक है ये हमारा, क्विक चेक 6.2। क्विक चेक 6.2 का पार्ट ए मैं करवा रही हूँ। राइट इक्वेशंस इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल डैट रिप्रेजेंट इंथैल्पी चेंज, ठीक है। हमने इंथैल्पी चेंज के लिए जो है ये अब सारे के सारे हम लोग जो है 1 बाय 1 रिएक्शन करेंगे। इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन मैंने बेटे अभी आपको डिटेल से पढ़ाई है, अगर आपको याद हो तो। याद है ना? तो आप लोग इस पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, ठीक है। तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं। पहली चीज़ आपको क्या दी हुई है, पहली आपको दी है बेटे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिया हुआ है ना पहले आपको, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीजन, OXYGEN। पहली आपको जी ऑक्सीजन दिया हुआ है। ए पार्ट कर रही हूँ। ए का पहला पार्ट क्या है, ऑक्सीजन हमको दिया हुआ है। हमने क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अभी हमने पढ़ा है ना एटमाइजेशन, सिंपल एटम्स में कन्वर्ट करना होता है उसको, ठीक है। वो बस हमने करना है इस तरह, जिस तरह ये रिएक्शन किए हैं अभी हमने। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा, O2 गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन एटम में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैस। नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, बेरियम। बेरियम आप कैसे कर लोगे, Ba इन सॉलिड स्टेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ba एटमाइजेशन हो जाएगी इसकी, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन स्टेट भी साथ ही चेंज हो जाएगा, आपका गैस आ जाएगा। फिर आपका नंबर 3 है। नंबर 3 पे आपको क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन। यहाँ पे आप लोग क्या लिख लोगे, Br2। ये लिक्विड स्टेट में है और ये कन्वर्ट, इसकी एटमाइजेशन हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, Br इन G फॉर्म, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। अब हम आते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। क्विक चेक का बी पार्ट, क्लासीफाई द इंथैल्पी चेंज। आपने इनके इंथैल्पी चेंजेस जो हैं बेटे वो बताने हैं, ठीक है। हम लोग 1 बाय 1 जो है इनके इंथैल्पी चेंज जो है बेटे वो बताएंगे। 3 रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। पहले मैं नंबर 1 लिखती हूँ। नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, C+O और यहाँ पे O2 है, ठीक है। ये क्या बनता है, CO2 बनता है, ये ग्रेफाइट।
ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है बेटे, हमने बताना है कि वन बाय वन हम इस सारी रिएक्शन जितने भी हैं आप लोग पहले अपनी नोटबुक्स पे उतारो, देन मैं आपको इनके एंथैल्पी चेंजेस जो हैं बेटे वो बताती हूँ, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, पहले रिएक्शन आप लोग कर लोगे, ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इसकी टाइप आपने बतानी है, क्लासीफाई द इंथैल्पी चेंज की इनके अंदर इंथैल्पी चेंज कौन से आए हैं। अभी हमने सारे इंथैल्पी चेंज की हेडिंग्स दी थी ना, आपने सिर्फ इंथैल्पी चेंज बताना है, ये कौन सा रिएक्शन है, आपने बताना है कंबंशन रिएक्शन, और ये क्या है, एक्सोथर्मिक। ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, जिसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो तो आपको मैंने बता दिया था ना। नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, HCl प्लस अमोनिया, तो ये क्या आ जाएगा, NH4Cl। ये कौन सा रिएक्शन होगा बेटे, ये होगा न्यूट्रलाइजेशन। लाइजेशन, या इसको हम लोग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक है, ये दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक। ठीक है। फिर आता है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको क्या रिएक्शन दिया हुआ है, H2 इन गैस स्टेट प्लस हाफ ऑक्सीजन, O2, आपके पास क्या फॉर्म हुआ, वाटर, H2O इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है, ये कौन सा इसकी, ये कौन सी टाइप है, इंथैल्पी की फॉर्मेशन। और या इसको हम लोग ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, इसमें कंबशन भी कह सकते हैं इसको हम लोग। और ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक। ये तीनों रिएक्शन जो आपको दिए हुए हैं बी पार्ट में, आपसे क्या पूछा था, आपने इनकी इंथैल्पी चेंज बतानी थी बेटे। मैंने सिंपल नाम लिखे हैं, आप लोग जैसे ये पूरे लिखोगे, ये नहीं था जैसे इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, मैंने बस नाम लिख दिए हैं, आगे आप लोग खुद लिख लें। ये न्यूट्रलाइजेशन है, ये फॉर्मेशन है, ये कंबशन है, ये एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है, और ये भी एक्सोथर्मिक है। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी हमें क्या दिया हुआ है बेटे, अगली वैल्यू अगर आप लोग देखो, पार्ट सी में हमें दिया है, पार्ट सी है आपका द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई है आपको, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई है। रिएक्शन भी आपको दिया हुआ है, आपने क्या फाउंड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको गिवन है, डैट इज एस की दी हुई है, क्या है, -200 किलो जूल पर मोल बेटे, क्लियर है। फिर आपको क्या दिया हुआ है, आपको सेकंड भी दी हुई है, ठीक है। सेकंड किसकी दी हुई है आपके पास, सेकंड आपके पास है, वो भी एस की दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, +640 किलो जूल पर मोल दी हुई है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई है, ये कौन सी दी हुई है आपको, सेकंड दी हुई है, ठीक है। ये गिवन है बेटे, आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है इनका इंथैल्पी चेंज, ये फाइंड करना है। इंथैल्पी चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू -200 प्लस 640, माइनस प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। 640 में से 200 माइनस कर दो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 440, साइन बड़ी रकम का आएगा, प्लस आएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी इंथैल्पी चेंज, यानी कि टोटल इंथैल्पी चेंज इन दिस केस जो आपका रिएक्शन बुक में दिया वो कितनी आ जाएगी, 440 जो है बेटे, वो आपकी टोटल इंथैल्पी चेंज जो है वो आ जाएगी। क्लियर हो गया। ये आपने आपका जो क्विक चेक है 6.2 ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, और हमने सारे के सारे इंथैल्पी चेंजेस जो हैं बेटे वो भी कंप्लीट कर दिए। आज के टॉपिक के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको बॉन्ड एनर्जीज जो हैं, जिसको हम लोग इंथैल्पी चेंजेस की जो बॉन्ड एनर्जीज़ हैं, जो बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जीज़ हैं, उनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।